विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। मित्रों, अपने इस विषय में 7वां पाठ देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अपने 7वां पाठ अपनी विरासत का संरक्षण यानी सुरक्षा पॉइंट देखना है। पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत। मित्रों, यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों की वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है। देश विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ पहुंचता है। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं, परंपराओं की विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उपरांत स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को नवजीवन मिलता है। मित्रों, शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शक, टूरिज्म गाइड का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रंग बिरंगी मिली जुली संस्कृति की पहचान विश्व फलक पर अंकित होती है और देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते, रेलवे, पानी, संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती हैं। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी, घुड़सवारी, नौका विहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरी वालों को रोजगार मिलता है। मिली जुली संस्कृति, स्थानीय कला कारीगरी तथा उसकी विशेषता को एक मंच मिल जाता है। मित्रों, विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु क्या प्रयास किए गए उसको देखें। तो प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु वे प्रमाण निम्नलिखित हैं। पहला, ईस्वी सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य करता है। मित्रों, अगला है ईस्वी सन 1972 के में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिससे राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश किया गया है। अगला, देश में नए उद्योगों, उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। अगला, विरासत की देखभाल की सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। अगला पॉइंट, लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को चराने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं, इनको बचाने के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं। सरकार उपरांत विविध संस्थाएं और समितियों की पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी कार्य करती है, जिनमें ईस्वी सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे पुरानी संस्था है। वर्तमान समय में गिर फाउंडेशन, नेचर कल्च वगैरह संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य कर रही हैं। मित्रों, अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य में विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर, लाइक कीजिए और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।